फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। चलिए डिस्कस करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एसबीआई की रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन रेट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अराउंड 5% इन द फिस्कल ईयर। इन्फ्लेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर की बाइंग और स्पेंडिंग हैबिट्स पे भी इफेक्ट हो जाता है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। एक कंज्यूमर की परचेसिंग पावर को डिटरमाइन करने के लिए इन्फ्लेशन एक क्रूशियल मेजर है। आगे बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिसर्च रिपोर्ट बाय एसबीआई, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यानी कि सीपीआई इंडिया में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5% तक ही रिमेन होगा इन द फाइनेंशियल ईयर, एक्सेप्ट फॉर सितंबर एंड अक्टूबर मंथ। कि सिर्फ सितंबर और अक्टूबर मंथ में ही इन्फ्लेशन हमारा बढ़ या घट सकता है, इसके अलावा 5% तक रिमेन होने की एक्सपेक्टेशन की गई है। इन जून 2024, इस साल के जून मंथ में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया था 5.08% से, जिसका प्राइम रीज़न था हाई फूड एंड बेवरेजेस प्राइसेस इंडिकेटेड बाय द रीसेंट डाटा, जहाँ पे ओडिशा में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया था एंड दैट वाज 7.22%, फॉलोड बाय बिहार एंड कर्नाटका। एसबीआई की रिपोर्ट्स में ये भी हाईलाइट किया गया है कि जो मॉनसून सीजन है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है फूड इन्फ्लेशन पे, क्योंकि जो करंट मॉनसून है वो एक सैटिस्फैक्ट्री सरप्लस दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में अगर एक्सेस रेनफॉल होता है तो क्रॉप डैमेज होने के चांसेस है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ सकते हैं फूड के। आगे बात करें तो इंडिया में इन्फ्लेशन एक क्रिटिकल फोकस है आरबीआई के लिए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, ताकि वो मेंटेन कर सके एक बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। क्योंकि अभी जैसा कि हमने बात किया कि मॉनसून अभी हमें एक सैटिस्फैक्ट्री सरप्लस दे रहा है 2% का, एंड जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं उसका एरिया कवरेज भी 2.9% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन है वो विद इन आरबीआई के टारगेट पे है। लेकिन हाउएवर ला नीना जैसे इवेंट्स, जिसकी वजह से एक्सेस रेनफॉल होती है, उसकी वजह से क्रॉप डैमेज हो सकता है, फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं और इन्फ्लेशन भी हो सकता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम कह सकते हैं आरबीआई के लिए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, इन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और आरबीआई को कुछ ऐसे तरीके से अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे वो अडेप्टेबल और रिस्पॉन्सिव हो, ताकि वो अचीव कर सके इन्फ्लेशन टारगेट और प्रमोट कर सके सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये थी एसबीआई की रीसेंट रिपोर्ट ऑन इन्फ्लेशन। अगर आप और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं डिजर्विंग इंडिया के साथ।